दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन 6 to 10 तक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 to 5 सॉल्व किया, आज सॉल्व करेंगे 6 to 10। जो 1 to 5 था उसमें हमें क्या करना था, उसको प्रूव करना था विदाउट एक्सपेंशन, बट 6 to 14 के लिए हमें एक्सपेंशन वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करना है, प्रूव भी करना है, बट ऐसा नहीं है कि हमें एक्सपेंशन नहीं करना। अगर कहीं नीड हुई तो एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है 0a माइनस b माइनस a 0 एंड माइनस c b c एंड 0 इज इक्वल्स टू 0। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये देखिए। यहाँ पे a माइनस बी हमें दिख रहा है, b c एंड 0 यहाँ पे दिख रहा है। हम r1 को r3 के इक्वल दिखाएंगे अगर, और हमें पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, ठीक है। तो R1 सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान से देखिएगा, C ऑफ R1 करेंगे और C से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें C से डिवाइड भी करना होगा। क्या मिलेगा यहाँ से, ये 0 और AC माइनस ऑफ BC माइनस A 0 माइनस C B C एंड 0, ठीक है। मैंने LHS लिया है, पहले मुझे लिखना था, सॉरी अभी लिख दे रहा हूं। 1/c से मैंने C से मल्टीप्लाई किया तो C से यहाँ पे डिवाइड भी किया, समझ आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए AC दिख रहा है और माइनस ऑफ BC दिख रहा है। इसको हमें 0 बनाना है क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो प्लस B से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें इसको, तो ये 0 हो जाएगा। समझ आई बात कैसे। R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस ऑफ B R2। अभी देखिए 1/c हमारे पास रहेगा और माइनस माइनस प्लस BA AC है माइनस, और इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, AC ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस एंड BC, प्लस का BC और माइनस का BC ये हमें 0 देगा। माइनस A 0 माइनस C B C एंड 0। अभी यहाँ पे हमें A कॉमन दिख रहा है तो A बाहर निकाल लेते हैं। ये A बाई C मैंने बाहर निकाला और B C 0 माइनस A 0 माइनस C B C एंड 0। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप ये 0 के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि R1 इज इक्वल्स टू R3 और हमें ये प्रॉपर्टी पता है डिटर्मिनेंट की कि इफ एनी रो और कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या है, वो 0 हो जाती है। हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल्स टू RHS है, तो ये प्रूफ हो गया कि जो ये डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है और इसको 4a² b² और c² के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ये बात देखिए आप, माइनस a² ba एंड ca ab b² एंड cb ac bc एंड c²। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि 4a² b² c² में a b c हमको कॉमन ढूंढना है इसमें किसी भी तरीके से। और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, यहाँ भी a है a है a है b है b है b है c c c तीनों जगह है। तो हम कॉमन लेते हैं, ये
कॉमन किस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ले सकते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 4 के थ्रू, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि हम डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके फिर अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई किया हुआ निकाल भी तो सकते हैं, वही काम हम करेंगे यहाँ पे। तो इज इक्वल्स टू ए बी सी, यहाँ बचेगा माइनस ए, यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा सी। ए माइनस बी एंड सी, ए बी एंड सी, दिस इज माइनस सी और माइनस ए बी एंड सी समझ आया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमने ए कॉमन लिया और इस वाले कॉलम से हमने बी कॉमन लिया और इस वाले से सी कॉमन लिया, ए बी एंड सी। यहाँ पे लिख देते हैं रीजन टेकिंग C1, C2 and C3, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3। कुछ भी हम करेंगे उसका रीजन जरूर लिखेंगे। ओके, अगेन देखिए यहाँ पे ए कॉमन हमें यहाँ दिख रहा है रो पे, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर से हम कॉमन लेंगे तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा और -1 1 एंड 1 1 -1 एंड 1 1 1 एंड -1। अगेन सेम रीजन, टेकिंग कॉमन फ्रॉम, इस बार हमने कॉलम से नहीं रो से लिया है, R1 R2 एंड R3। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से यहाँ पे हमें मिल गया। हमें क्या लाना था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर लाना था। अब क्या लाना है कि हमें हमें अब 4 चाहिए यहाँ पे। कैसे 4 आएगा? अब देखिए, अगर मैं इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर दूं, R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2, तो क्या होगा? देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, R1 प्लस R2 करिए, ये होगा 0, ये भी होगा 0 एंड ये होगा 2, 1 -1 1 1 1 एंड -1। अभी 0 0 यहाँ पे मिल गया तो एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एक्सपेंड कर देते हैं अब इसको। 1 into 1 minus, this is the minus of formula, and -1 into 1 minus 1 into 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 और ये 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर implies that LHS is equals to RHS, hence proof। देखिए, यही तो प्रूव करना था, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही इजी है। इसमें भी हम लोग केवल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट गिवन है और इसको a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो LHS लेके चलेंगे, RHS तक पहुंचेंगे। 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c सी स्क्वायर हमें गिवन है। तो इसमें कुछ समझ आ रहा है? मुझे तो एक चीज दिख रहा है। क्या मुझे चाहिए? क्या a माइनस बी चाहिए एंड b माइनस सी चाहिए। तो a माइनस बी एंड b माइनस सी यहाँ से मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा। तो इन दोनों जगह से हम a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, यही करेंगे। देखिए, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2, क्योंकि मुझे a माइनस बी चाहिए, एंड R2
रिप्लेस बाय R2 माइनस R3। फिलहाल इतना करिए, ये 1 माइनस 1 0, a माइनस बी एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे 0, b माइनस सी एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 1 सी स्क्वायर पे कोई चेंज नहीं। अब a माइनस बी माइनस सी यहाँ से हमें मिला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। कैसे अब यहाँ कॉमन निकालेंगे? अब इसको जरा साइड पे देखते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये बात हमें पता है। अब इसको जब यहाँ लिखेंगे तो हमें a माइनस बी एक टर्म मिलेगा और यहाँ से a माइनस बी बाहर निकलेगा। ठीक उसी तरीके यहाँ भी हमें b माइनस सी एक टर्म मिलेगा और कॉमन निकालने पे मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ a माइनस बी एंड b माइनस सी। 0 0 1, यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉमन लेने में। यहाँ बचेगा 1 1 एंड a प्लस बी एंड b प्लस सी, c एंड c स्क्वायर। कैसे हुआ? टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। अच्छा, जो मैं यहाँ लिखता हूँ कोई फर्क नहीं, आप यहाँ भी ऐसे ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी यहाँ से मिल गया। अब चाहिए c माइनस ए। क्या c माइनस ए कहीं से मिल सकता है? नहीं मिल सकता, तो अब मुझे एक्सपैंड करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, नंबर ऑफ जीरोस जहां सबसे ज्यादा हो उसी के लॉन्ग एक्सपैंड करने पे बहुत ही इजी सोल्यूशन होता है। तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसके लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे। तो इसका वाला, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे जहां पे ये है और बाकी चीजों को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, a माइनस बी माइनस सी। अब a 1 इंटू बी प्लस सी माइनस a प्लस बी इंटू 1। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी एज इट इज, क्योंकि यही हमें चाहिए भी। अब इसको सॉल्व करिए तो यहां से b प्लस सी माइनस a प्लस बी मिलेगा। क्या? b प्लस सी माइनस a माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा और c माइनस a बचेगा। तो हमें मिलेगा a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस a। तो हम तो अभी पहुंच गए हैं LHS से RHS तक। जैसे ही यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब ठीक इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमें क्वेश्चन गिवन है और इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। LHS लेंगे, लास्ट क्वेश्चन के तरीके a माइनस बी माइनस सी माइनस ए मुझे चाहिए, तो सेम प्रोसेस करेंगे a माइनस बी और b माइनस सी वाला। तो यहाँ पे c1 रिप्लेस बाय c1 माइनस c2 और c2 रिप्लेस बाय c2 माइनस c3। तो यहाँ से मिलेगा ये 0, a माइनस बी एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ से फिर 0, b माइनस सी और b क्यूब माइनस सी क्यूब, 1 c एंड c क्यूब एज इट इज। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और हम लोगों को पता है कि यही लिखते हैं। अभी देखिए a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन लिए,
दिस इज नॉट मैट्रिक्स, दिस इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के सिंबल 0, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा a, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और यहाँ बचेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस cb, और यहाँ c क्यूब एज इट इज 0 1 1 c। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, और ब्रैकेट में फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यही फार्मूला हमने यूज किया और यहाँ से कॉमन निकाला। रीजन लिखना जरूरी है, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, है ना। अब क्या, अब कोई तो प्रॉब्लम है ही नहीं, अब सीधे एक्सपेंड करेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को, a माइनस बी, बी माइनस सी, और इसको एक्सपेंड करेंगे इसके अलोंग, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पे तो सेम आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी बी माइनस ए बी। इसको सॉल्व करिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी बी माइनस ए बी प्लस सी बी माइनस ए बी। इस पे देखिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस ए और सी माइनस ए। तो सी माइनस ए, सी प्लस ए, और यहां से बी कॉमन लेंगे प्लस बी सी माइनस ए, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए यहां और यहां दिख रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं, सी माइनस ए, और बचा क्या, सी प्लस ए और प्लस बी। यही हमें प्रूफ करना था, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यही तो आ गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, सी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, अब हम लोग 9 पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने 8 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया। हाँ, अब आते हैं 9 पे। देखिए गाइस, आप को कोई प्रॉब्लम हो रही हो अगर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से आप सभी घर पे हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं भी, बेसिक में कहीं भी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका तुरंत सलूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, तभी मज़ा आएगा। अभी हमें 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बहुत थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये है भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, और अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि आसानी से ये एक पेज में आ जाए। अभी देखिए, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड हमें डिटर्मिनेंट गिवन है, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स। लास्ट क्वेश्चन की तरीके एक्स एक्स स्क्वायर वाला केस बन रहा है, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम x R1 में, y R2 में और z
R3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि R1 को रिप्लेस करेंगे X R1 एंड R2 को रिप्लेस करेंगे Y R2 एंड R3 को Z R3। अच्छा, इससे होगा क्या दिखाते हैं आपको। जब यहाँ एक्स वाई जेड होगा, फिर यहाँ भी एक्स वाई जेड होगा और यहाँ भी एक्स वाई जेड होगा, और एक्स वाई जेड मैं कॉमन निकाल के बाहर करूंगा, फिर यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, और फिर जैसे अभी तक करते चले आ रहे हैं ठीक वैसा ही कुछ केस बनेगा। ठीक है, तो अभी निकालते हैं इसमें से। अच्छा, मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो एक्स वाई जेड से मैंने डिवाइड भी किया। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड एंड जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड में से एक्स वाई जेड कॉमन निकालते हैं, और कॉमन जैसे ही निकालेंगे C3 से, जैसे ही मैं कॉमन एक्स वाई जेड निकालूंगा ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमें क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया एक्स वाई जेड से। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 मिला हमें। अब क्या करें, x माइनस वाई और y माइनस जेड हमें चाहिए, तो जैसे अभी तक करते आ रहे हैं इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 और R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड 1 माइनस 1 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब एंड 0, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड 1। अच्छा, यहां से हमको एक बात पता चल रही, क्या जैसा हमें दिखे हमें वैसा ही करना है, मतलब जैसे को तैसा वाला केस है यहाँ पे, कि जैसा आपको दिख रहा हो उसी तरीके आप फॉलो करिए, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें ये टारगेट दिया गया है। ठीक है, ये टारगेट दिया गया है, क्वेश्चन हमारा टारगेट है और हमें इसको प्रूव करना है। अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में से जल्दी जल्दी बताइए इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा। गाइज, अगर आप अपने साथ पेन कॉपी रखें तो ज्यादा बेहतर होगा वीडियो को देखने में। ठीक है, क्योंकि आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा और जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें लग रहा है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई को ब्रेक करेंगे, और इसको x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के टर्म में ब्रेक करेंगे। सेम एज यहाँ करेंगे तो मुझे x माइनस वाई यहाँ से कॉमन मिलेगा और y माइनस जेड यहाँ से कॉमन मिलेगा। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि अभी इसी तरीके का केस हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, तो ठीक वैसा ही करेंगे। मुझे मिलेगा x माइनस वाई यहाँ से और y माइनस जेड, टेकिंग कॉमन। ओके, तो यहाँ से बचेगा x प्लस वाई और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और 0 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अगेन y प्लस जेड और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई अगेन 0 एंड जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड 1। ठीक है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड कुछ तो दिखने लगा, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड, z माइनस एक्स एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स चाहिए।
अब देखिए हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब मैं इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है। तो अच्छा बताइए इसको किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, C3 के अलॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इसको ज्यादा, देखिए जो सबसे बेकार है वही हमारे काम का है, मतलब जो किसी काम का नहीं वही हमारे काम का। कैसे, इसके पास सबसे ज्यादा जीरो है, ये किसी काम का नहीं दिख रहा ना, बट ये हमारे काम का है। कैसे, देखिए अगर मैं इसके अलॉन्ग करूंगा तो मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी, इससे कम लड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास केवल एक ही एलिमेंट तो है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। लिख लेते हैं, एक्सपैंड कर दें, आपको दिखेगा कैसे, हाँ देखिए यहां से मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड है, इसको एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है, x माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड। फिर से मैं इसको यहाँ पे जल्दी से लिख दे रहा हूँ, x प्लस वाई। गाइज मैंने इसको लिख लिया है, और ये देखिए ये एज इट इज लिखा जाएगा, और इसको एक्सपेंड करेंगे, C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और शॉर्ट में अगर मैं इसको करूं तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म माइनस का साइन के साथ ये वाले टर्म का मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्टली इसको कर दे रहा हूँ, मतलब x प्लस वाई multiplied by y square plus z square plus zy, this is not 2, this is z, and minus y plus z and x square plus y square plus xy, ठीक है, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे बड़ा काम है इसको सॉल्व करना और अपनी डिजायर्ड वैल्यू को पाना। x माइनस वाई है ये, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड, इसको मल्टीप्लाई करें जल्दी से, x वाई स्क्वायर प्लस x जेड स्क्वायर प्लस x वाई जेड एंड y क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर, एंड माइनस का साइन है तो मैं सब जगह माइनस लगाते हुए इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, माइनस ऑफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई क्यूब माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस ऑफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ zy स्क्वायर एंड माइनस ऑफ xyz। अब जल्दी जल्दी से इसको कैंसिल आउट करिए, जो कैंसिल हो जाए, माइनस xyz प्लस xyz से कैंसिल हो गया, xy स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए xy स्क्वायर माइनस ऑफ xy स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, xz स्क्वायर नहीं कैंसिल होगा, y क्यूब से कैंसिल होगा, और yz स्क्वायर का टर्म कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अभी देखिए zy स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो टर्म बचे हैं वो उसको लिख रहा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एंड यहां से बचेगा एक्स जेड स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है वाई जेड स्क्वायर, और माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट इजी है, एक्स जेड स्क्वायर और माइनस ऑफ जेड एक्स स्क्वायर में से मैं एक्स और जेड कॉमन ले रहा हूँ, एक्स और जेड जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ वाई जेड स्क्वायर और माइनस वाई एक्स स्क्वायर में से वाई कॉमन लेते हैं, तो वाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा,
यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स जेड, जेड माइनस एक्स को लिख लेते हैं एक्स जेड, जेड माइनस एक्स प्लस वाई और जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स। अब देखिए z माइनस एक्स दोनों जगह से कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। बचा क्या, यहाँ पे जो बच गया उसको लिख लेते हैं एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एंड वाई एक्स। और ये क्या है, ये RHS है। सो LHS इक्वल हो गया है RHS के, हैंस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा लेंदी है बट मजेदार होगा वो भी। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही लॉलीपॉप है, मतलब बहुत ही इजी है, पता नहीं क्यों ये 10 नंबर पे रखा गया है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5x प्लस 4 हमारा एम है, इसको यहाँ तक पहुँचना है ना, यही तो प्रूफ करना है और हमें शुरुआत यहाँ से करनी है, पहुँचना यहाँ तक है। तो 5x प्लस 4 चाहिए हमें, यहाँ से कहीं दिख रहा है 2 2 4 एंड 1 5, मुझे दिख गया C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 एंड C3। तो क्या होगा कि x प्लस 4 2x एंड 2x, यहाँ से 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x 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 एंड x प्लस 4 पे कोई चेंज नहीं। मैंने LHS लिया है और RHS तक पहुंचूंगा, ठीक है। अब बहुत इजी है, 5x प्लस 4 को कॉमन ले रहे हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे, ये हो जाएगा 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 2x एंड 2x x प्लस 4 कैसे हुआ, टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम C1, ठीक है। ये मैंने रीजन दे दिया इसके लिए, जो यहाँ पे किया उसका रीजन, कुछ भी करो एक रीजन होना चाहिए। 1 1 1 2x और कहाँ गया 5x प्लस 4, यहाँ 5x प्लस 4 होना चाहिए, ठीक है। 5x प्लस 4 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से बाहर किया, अब यहाँ पे 1 1 दिख रहा है। अब क्या करें, अब थोड़ा सब्ट्रैक्शन करते हैं, जीरो उरो बना दें, इसमें कहीं से जीरो उरो ला दें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या कर दें इस पे कि जीरो बने, मैं सोच रहा हूं कि R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 आल्सो रिप्लेस बाय R3 माइनस R1। तो क्या होगा 1 2x 2x, ये होगा 0, ये भी होगा 0। x प्लस 4 है और 2x है, माइनस का 2x और प्लस का x माइनस का x, ये होगा 4 माइनस x। 2x और 2x 0, 2x 2x 0, x प्लस 4 एंड फिर से वही 4 माइनस x, कुछ इस तरीके का बनेगा। एक्सपैंड कर दे रहे हैं 5x प्लस 4, हम C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो इसके लिए पॉजिटिव एक्सपैंड करिए 1 इंटू ये वाला रो, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे 4 माइनस x 4 माइनस x माइनस 0,
अभी देखिए 5x प्लस 4 और ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या है, LHS is equals to RHS, hence question is proved. HP पहुंच गए RHS पे। अब आते हैं पार्ट 2 पे। हाँ, तो 10 का पार्ट 2 है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8, 9, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। सो आप बहुत ही केयरफुली इनकी प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए आप इनसे यूज टू हो जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जा रहे हैं बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट की तरीके है, सेम प्रोसेस इस पे भी अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हमें 3y प्लस के चाहिए, तो यहाँ पे 3y दिख रहा है, तो C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 एंड C3, हमें क्या मिलेगा, मैंने LHS लिया हुआ है, ये होगा 3y प्लस के, 3y प्लस के एंड 3y प्लस के, C2 एज इट इज y प्लस के एंड y, y y y प्लस के। ठीक है, 3y प्लस के कॉमन, 3y प्लस के कॉमन, 1 1 1 y y प्लस के एंड y y y y प्लस के। रीजन दे देते हैं क्या, टेकिंग कॉमन, दिस इज m, 3y प्लस के फ्रॉम C1। ठीक है, ये मेरा रीजन हो गया। कुछ भी काम करो रीजन जरूर बताओ, घर वाले भी खुश रहेंगे। 3y प्लस के, अब क्या करें, कुछ 0 0 खेलते हैं। अभी हम इस पे कुछ करेंगे, क्या करेंगे देखिए, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि R1 पे दोनों जगह पे y y है, कहीं ना कहीं से ये सब्ट्रैक्ट होके 0 बना देंगे। ठीक है, तो R1 से सब्ट्रैक्ट करने में हमें ज्यादा फायदा है, तो ये 0 0 नहीं, ये 0 नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा, क्योंकि मैंने R1 पे कोई चेंज नहीं किया। और ये होगा y प्लस के माइनस y के, y माइनस y 0, और ये अगेन 0, y माइनस y 0 एंड y प्लस के माइनस y के। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, तो 3y प्लस के एक्सपैंड करेंगे C1 के लॉन्ग, तो मुझे मिलेगा 1 इंटू के डॉट के माइनस 0 डॉट 0। फिर देखिए 3y प्लस के एंड दिस इज के स्क्वायर। जल्दी से बताइए हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम RHS पे पहुंच गए हैं, और LHS को शुरू किया, RHS पे पहुंच गए, हेंस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11 से 16 तक के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।